प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो आख्यात पद और जो उच्चारण काल में जो क्रियानुष्ठान रूप अर्थ, तो उन दोनों पर चर्चा की गई और उनके महत्व को बताया गया। तो वो जो अपूर्व आख्यात पद जो है उसको और स्पष्ट करने के लिए जो शिष्य जिज्ञासा करते हैं, उनकी उस जिज्ञासा को का समाधान करने के लिए महर्षि जैमिन ने जो है जिस जो उपदेश उनको किया अपने शिष्यों को, उसी पर आज के आख्यान में चर्चा करते हैं। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो है अपूर्वस्यास्ति तत्वाधिकरणम की जो द्वितीय अध्याय है उसके प्रथम पाद में जो दूसरा अधिकरण है वो आख्यात पद प्रतिपाद्य है, अपूर्व आख्यात। हाँ, ये जो है इसको पहले निश्चय किया जाए कि अपूर्व का अस्तित्व भी है या नहीं है। हाँ, अपूर्व का अस्तित्व है भी कि नहीं, वो तो भाई दिखाई नहीं देता है, तो उसका अस्तित्व है या नहीं है, ये जो है पहले तो इस पर विचार करना चाहिए। इस विचार को जो है समझाते हुए महर्षि जो है जैमिन फिर कहते हैं कि चोदना पुनरारंभा, मतलब अपूर्व है, चोदना मतलब वेद। हाँ, पुनः जो है उसका जो है वैदिक वांग्मय को स्वर्ग साधन याग यानी स्वर्ग का मोहजेत का आरंभ उपदेश किया जाता है। कि वो है, क्योंकि हमको वेदों पर विश्वास करना ही होगा। और बिना पढ़े जो है लोग कह देते हैं, नकार देते हैं, पढ़ो तो पहले, समझने की कोशिश तो करो, तब फिर करना। किसी की समालोचना बिना पढ़े कर लेंगे, कुछ सुनी सुनाई बातें लेकर के लोग भाषण देने लगते हैं। उसमें पढ़ना तो है नहीं, मनन चिंतन करना है नहीं, और फिर समाज में भ्रम फैलाते हैं। हाँ, उल्टे सीधी बातें बताते हैं और जो सनातन का जो स्वरूप है मूल, उसको खराब कर देते हैं। लेकिन जो भी धार्मिक स्वभाव के हैं वो वेदों को मानते ही हैं, मानना ही पड़ता है, भले उसके बारे में कुछ न जानते हो। तो इस प्रथम पद का अर्थ यही है कि वह अपूर्व है। जो यागानुष्ठान से निष्पन्न किया जाता है अथवा उभारा जाता है। यागानुष्ठान मतलब जो इस पद का कर्मवाचक विग्रह करने से उक्त अर्थ का लाभ होता है। चोद्यते आक्षिप्यते उद्भाव्यते या स चोदना, याज्ञानुष्ठान से चोदित, अच्छिप्त अथवा उद्भावित होती है, वह चोदना है। हाँ, कि ऐसा तत्व
केवल वह पूर्व है, पुनः पुनः आरंभ की मतलब जो है पुनः जो है के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वह आज के भाषागत प्रयोगों से अनुमोदित है। अपूर्व का अस्तित्व क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि वैदिक वाङ्मय में स्वर्ग की कामनाओं वालों के लिए याग का विधान किया गया है। याग अनुष्ठान रूप क्रिया है, क्रिया केवल अनुष्ठान तक जीवित है, अपना अस्तित्व रखती है, आगे नष्ट हो जाती है। परंतु वैदिक वाङ्मय में बताया गया याग का फल स्वर्ग कालांतर में प्राप्त होता है, उससे बहुत पहले याग रूप क्रियानुष्ठान के न रहने से स्वर्ग फल का लाभ असंभव होगा। वो क्रियानुष्ठान तो वो जो है वो सदैव रहता नहीं है। तो ये जो है कोई भी फल कार्य बिना कारण के नहीं मिलता। तब वैदिक वाक्य स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि अनर्थक असंगत हो जाएगा, जो अभीष्ट नहीं है यानी अथवा अनिष्ट है। उसकी सार्थकता न संगत को अक्षुण्ण रखने के लिए यह मानना न्याय है। कर्मानुष्ठान अपूर्व उद्भावन द्वारा स्वर्ग फल को लाभ कराने के कारण रूप से विद्यमान रहता है। यदि द्रव्य गुणवाचक पदों को अपूर्व का विधायक माना जाता है तो वह द्रव्यादि का ही विधायक होगा। ये द्रव्यादि से जो यज्ञ, इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया कि श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञान ज्ञा परंतपा सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। वो भगवत गीता के आखिरी अध्याय में यज्ञ का वर्णन है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है द्रव्य में यज्ञों से। और द्रव्य में यज्ञ कैसे है कि वो कर्मानुष्ठान है, और कर्मानुष्ठान हो गए तो उसकी फल भी जरूर होगा। श्रेयान द्रव्य में यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म जो है वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो ये अभूतपूर्व फल है कि कर्मानुष्ठान से वो ज्ञान यज्ञ शुरू हो जाए। वही श्रेष्ठ है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। और वो ज्ञान में यज्ञ है योग, मतलब ध्यान करना, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। उस ध्यान रूपी यज्ञ में जो है समस्त कर्म शुभ और अशुभ सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के रहते हुए वो आत्मज्ञान संभव नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वहां तो शुभ और अशुभ दोनों को समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए वहां क्रियानुष्ठान का कोई विधान ही नहीं है। ज्ञान यज्ञ में सीधे बैठे हैं, और जो बहुत भौतिक रूप में ज्ञान यज्ञ तो उसमें क्रियानुष्ठान क्या है कि कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं बस, और उसको अपने मन की गहराइयों में ले जाते हैं। तो तब भी जो सीधे बैठे हैं, आंख खोले हैं बस, और आंख खोले खोले फिर आंख बंद होने लगती, भाव में चले जाते हैं। ये जो वेद वाक्य हैं उनका यही प्रयोजन है कि वो जो है उस अक्षर ब्रह्म को ढूंढने लगे। तो वो जो है ये अपूर्व का अस्तित्व जो है इससे निर्वात प्रमाणित होता है। आप भी कितना भी बाह्य उसमें रहे, और जब कोई गंभीर मनन चिंतन करता है तो बाह्य पदार्थों से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। अंदर फिर चिंतन करना लगता है। और जो बिल्कुल धार्मिक नहीं है उन पर भी भगवान की दया रहती है, ईश्वर की दया रहती है।
कि दिन भर टहलते घूमते काम करते लौकिक व्यवहार में रहते हुए तमाम जो है झमेले झेलते हुए तमाम बाह्य प्रपंच उसमें रमते हुए आदमी बोझिल हो जाता है, थक जाता है। अब वो उसका बोझ कैसे उतरे, वो थकान कैसे उतरे, तो भगवान की दया से वो नींद आ जाती, शाम को गिरा देता बिस्तर पर। तब फिर जगता है 5-6 घंटे सो के फिर तरोताजा। अब ये जो है क्रिया जो है वो योग में भी की जाती है ही, कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारी वो बुद्धि मन सब अपने आप ही सब बंद हो जाता है, सब बाहर सोचना अपने आप बंद हो जाता है। वो अंदर घुसता चला जाता है। और हमारे ऋषियों ने महान योगियों ने इसको जो है वैसे ही बिना उस गहरी नींद में जाए हुए बैठे बैठे उस अवस्था को प्राप्त किया। तो वो जो है थोड़ा सा वो अभ्यास करते 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 तो वो जो है उस निद्रा पर विजय पा लेते हैं। और जो निद्रा पे विजय पा लेता है वही योगी होता है, क्योंकि निद्रा जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अब जब कोई और वो परमात्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है वो है तुरीय, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनको तीनों पार करे तब तो तुरीय में पहुंचेगा। तो जागृत से स्वप्न में यानी हम आंखें बंद कर लिए, हाथ पैर हिलाना बंद कर दिए, तब भी स्वप्न चल रहा है, मन काम कर रहा, विचार कर रहा, स्वप्न मतलब विचार। और फिर वो विचार भी खत्म हो गए, तो अब समझो हम अपनी मूल प्रकृति से जुड़ गए, मूल प्रकृति से। और मूल प्रकृति में ही समस्त पदार्थ विद्यमान है, इसलिए सब ज्ञान भी हो जाता है, सब ज्ञान भी हो जाता है। और जो विशुद्ध ज्ञान है वो, क्योंकि मूल प्रकृति, हाँ प्रकृति समझो, मूल प्रकृति, प्रकृति का कहना मतलब मूल प्रकृति, सस्त अव्यक्त प्रकृति कहो या सत्र स्तंभ की साम्य अवस्था कहो, तो वहां वो यहां तक तो वो जड़ तत्व है, अपरिणामी तत्व है। अब इस अपरिणामी तत्व को योग बल से हमारे ऋषियों मुनियों ने इस तत्व से भी आगे बढ़ करके उस परम तत्व, उस परमेश्वर, उस ईश्वर जो भी कहना चाहो, उस चेतन तत्व की खोज की। तो वास्तविक जो यज्ञ है जिसको ज्ञान यज्ञ कहा, ज्ञान यज्ञ ही एक ध्यान करो, श्रेयान द्रव्य में यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा। हे परंतप, हे अर्जुन, ये द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में ये जो हम अग्निहोत्र और ये जो हवन हवन आदि करते रहते हैं, ये जो है इससे जो है इसमें जो भावना करेंगे तो भावना हमको ज्ञान यज्ञ की तरफ ले जाएगी। हाँ, उस जो है अपूर्व पद की ओर ले जाएगी। हाँ, आख्यात पद की ओर ले जाएगी, उससे अपूर्व की प्राप्ति होगी। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं, यही जो है। और फिर उसको जो है वेदों का आधार ही लेना पड़ेगा। तो ये जो है इसके बाद में वो कहते हैं कि ये तो अपूर्व तत्वाधिकरण हो गया। अब है कर्मणा गुण प्रधान भाव विभाग अधिकरणम। ये जो है अपूर्व आख्यात पद की बात हुई। अब जो है जो कर्मजन्य अपूर्व के बोधक हैं, परंतु भाव पद अनेक प्रकार के हैं, उसका जो है वर्णन किया गया कि शिष्य जिज्ञासा करता है। हाँ, वो तो पहले बताया कि वो ऐसी शैली है शास्त्रों की कि शिष्य और आचार्य के बीच का संवाद दिखाया गया, उसी से वो ज्ञान, उसका एक पद्धति। ऐसे ही उपनिषदों में भी है, हाँ, कि वो
अंगिरा और शौनक का वर्णन है मुंडक में। कठोपनिषद में नचिकेता और हिमाचार्य का संवाद है। तो ऐसे ही शास्त्रों में भी संवाद के माध्यम से ये बात बताई गई। तो ये जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि ये तो ज्ञात हो गया कि भाव पद ही कर्मजन्य अपूर्व के बोधक हैं, परंतु भाव पद अनेक प्रकार के हैं। यजति, जुहोति, ददाति इत्यादि एक प्रकार के हैं, तथा दोग्धि, विनष्टि, विलापयत इत्यादि दूसरे प्रकार के हैं। उनमें संदेह है कि क्या ये सब प्रधान कर्मजन्य अपूर्व के बोधक हैं अथवा उसमें कतिपय संस्कार कर्म के ज्ञापक हैं। भावार्थक होने की समानता से सभी को प्रधान कर्म का वाचक क्यों न माना जाए। सूत्रकार आचार्य ने इसका समाधान किया कि सबको एक ही श्रेणी में रख दिया जाए प्रधान कर्म में। तो आचार्य कहते हैं कि तानि द्वैधम गुण प्रधान भूतानि, यानी आख्यात पद बोधित कर्म वे कर्म है द्वैधम कि दो प्रकार के हैं, गुण प्रधान और गुणभूत, यानी गौड़ और प्रधानभूत मुख्य। तो दो प्रकार के जो भाववाचक पद बताए गए उसमें कतिपय एजात, जुहोत, ददात प्रधान कर्म के वाचक हैं, कतिपय दोग्ध, विनष्ट, विलापयत संस्कार कर्म के वाचक हैं। ये दो विभाग, पहला मुख्य और दूसरा गौड़ है। कि अजेत, जुहोति, यज्ञ करना, ध्यान करना, विचार करना, ये जो है भाववाचक हैं अथवा ये विशेष प्रयोजन रखते हैं। ये विशेष प्रयोजन रखते हैं। जैसे भाव जो है प्रधान भाववाचक पद सर्ग साधन अपूर्व का बोध कराते हैं, ऐसे गौड़ भाव वाचक पद याग में उपयोगी द्रव्य के संस्कार आदि के आंशिक अपूर्व का बोध कराते हैं। आंशिक अपूर्व, जो ये यज्ञ हवन करते हैं आंशिक अपूर्व इसमें भी होता है, और उस आंशिक का विस्तार करना है, और वो विस्तार जो है भाव से होगा, विचार से होगा। अब भाव नहीं ऐसे करते जा रहे तो ठीक करते जाओ, फिर वो जड़ता आ जाएगी, फिर वो उसके आख्यात पद अपूर्व पद के अयोग्य हो जाए। बहुत दिन तक जो कर्म कांड करते रहते फिर उनमें इतनी जड़ता आ जाती है कि वो अंदर देखने के योग्य हो जाते हैं। वो अंदर के यज्ञ करने के लायक ही नहीं रहते, ऐसा है। तो ये जो है जैसे प्रधान भाववाचक पद स्वर्ग साधन अपूर्व का बोध कराते हैं, ऐसे ही गौड़ भाववाचक पद याग में उपयोगी द्रव्यों के संस्कार आदि के आंशिक अपूर्व का बोध कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो ये जनेऊ पहना दिया गया, इससे थोड़े पवित्र हो जाएंगे। यज्ञोपवीत ऐसा यज्ञ, उपवीत कहे तो उसके उस आत्म तत्व के निकट पहुंचाते हैं। और यज्ञोपवीत पवित्र कहे तो वो पवित्र करे जो, तो पवित्र तो वही जब समस्त द्रव्य आदि से जो है मन हटा करके उस ज्ञान यज्ञ को करा जाएगा, तो ज्ञान ही जो है पवित्र करता है। ज्ञान ही मनुष्य को पवित्र करता है, और वास्तविक ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की ओर चलने से परम पवित्रता आती है, परम पवित्रता। तो वो जो है जो द्रव्य संस्कार हैं, जो बाहरी यज्ञ हैं, वो भी उसमें आंशिक रहता है पूर्व का बोधक। उसको देखकर अंदर की ओर प्रेरित होता है कि धार्मिक व्यक्ति ही वो ईश्वर की ओर जाते हैं। जो अधार्मिक है, जिसको कुछ करना ही नहीं है, वो कहते हैं सब बेकार है, क्यों यज्ञ भंडारा करें, काम का पैसा बर्बाद करें, तो वो तो ईश्वर की तरफ जा ही नहीं सकते। जो यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, उन्हीं में संभावना रहती है कि वो
बार बार करते हैं, बार बार जो है जीवन में सुख दुख भी बने रहते हैं, तो वो फिर उनमें एक भाव प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है इन धार्मिक लोगों। और जो अधर्मी है उनमें तो कोई विचार ही नहीं होता, वो तो खाओ पियो मस्त रहो। अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं, वो अपने जो है अपने शरीर को पुष्ट करने में, अपने जो है इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। और जो धार्मिक लोग हैं, जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, उनमें ये जो है, इसी बात को यहाँ पर आचार्य उदयवीर शास्त्री ने कहा कि जो है वो जो द्रव्यमय यज्ञ वगैरह जो करते रहते हैं, उनमें भी आंशिक अपूर्व का बोध वो कराते हैं। संस्कृत होकर निर्दोष द्रव्य का ही याग में उपयोग किया जाना शास्त्र विहित है। संस्कृत होकर, हाँ बिल्कुल सही प्रकार से, भली प्रकार से, विधि पूर्वक, हाँ सभ्यता पूर्वक, हाँ निर्दोष होकर, निर्दोष द्रव्य दान करो तो अपनी मेहनत की कमाई से करो। तब वो निर्दोष द्रव्य जो है उसी का याग में उपयोग होता है। कि बेईमानी मक्कारी करके हवन करा रहे हो तो उससे क्या होगा, वो तो दोष से युक्त है। तो ये जो है प्रधान कर्म के अंगभूत होने से ये कर्म तत्संबंधी अपूर्व के ज्ञापक तो होते ही हैं, परंतु स्वर्ग के साधन अपूर्व के साक्षात बोधक नहीं होते। ये धर्म आदि कार्य हैं, ये मतलब अपूर्व के ज्ञापक होते हैं, लेकिन साक्षात सीधे उस अपूर्व में नहीं ले जा सकते। तो शिष्य जिज्ञासा करता है कि इसमें निश्चायक हेतु क्या है। एक प्रकार का स्वर्ग साधन अपूर्व का बोधक है, दूसरा नहीं। हाँ निश्चय रूप में बताओ कौन सा ठीक है। तो आचार्य सूत्रकार कहते हैं कि यह द्रव्यम न चिकीर्षते तान प्रधान भूतान द्रव्यस्य गुणभूतत्वात् कि आख्यात पदबोध जिन कर्मों के द्वारा याग होम आदि में आहुति आदि रूप से प्रयुक्त होने वाले द्रव्य, घृत सामग्री, चरु, पुरोडास आदि संस्कृत किए जाने के रूप में नहीं है, वे आख्यात पद प्रधानभूत माने जाते हैं, क्योंकि याग होम आदि की दृष्टि से द्रव्य के संस्कार आदि कार्य गौण होने से पूर्वोक्त जो आख्यात पदों के विभाग के अनुसार कतिपय आख्यात पद बोध कर्म उन द्रव्यों के मतलब साफ सुथरा करना, कूटने, छानने, शोधने, पकाने आदि का विधान करते हैं, जो द्रव्य याग आदि अनुष्ठान के समय उपयोग में आते हैं। इसके विपरीत जो आख्यात पद द्रव्य संस्कार आदि कर्मों का विधान नहीं करते, ऐसे आख्यात पदों से बौद्ध कर्म प्रधान विभाग में आते हैं, उनका अनुष्ठान साक्षात अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्ग फल प्राप्ति का साधन होता है। ये प्रधान कर्म का लक्षण दिया गया। अब गुण कर्म का जो है लक्षण है वो क्या है कि ऐस्तु द्रव्यम चिकीर्षते गुणस्तत्र प्रतीयेतस् प्रधानत्वात्, जिन आख्यात पदों के द्वारा फिर द्रव्य संबंधी संस्कार आदि करना विष्ट होता है, गुण कर्म वहां ऐसे आख्यात पदों में जाना जाता है। उस आख्यात पद बोध कर्म के द्रव्य प्रधान होने से द्रव्य का संस्कार ही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। यज्ञ में द्रव्य का संस्कार, संस्कार मतलब द्रव्य को साफ सुथरा करो। ये घर में खाना बनाते हैं उसमें भी देखो साफ सुथरा किया जाता है, ये भी यज्ञ है। यज्ञ में द्रव्य जो है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। हिंसा आदि से न हो। अब हिंसा मतलब किसी को मार काट के लाए हैं तो वो कैसे, वो यज्ञ में जीवन होगा ही नहीं। संस्कारित हिंसा करके, चोरी करके
अन्य मतलब अन्याय पूर्वक, तो उससे यज्ञ नहीं। ऐसे आख्यात पदबोध कर्म गौड़ विभाग में आते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य याग आदि प्रधान कर्मों के उपयोग में आने वाले द्रव्यों का संस्कार मात्र। केवल द्रव्यों का संस्कार कर लिया, ये गौड़ है, वो मुख्य है। इससे पूर्व ख्यात आख्यात पद होता है। और ये जो है ये गौड़ विभाग में आते हैं। इनका उपयोग में आने वाले द्रव्यों का संस्कार मात्र है। जैसे ब्रीहीन अवहंत वाक्य का, यानी धान कूटता है, धान कूट रहा है, अब उसका संस्कार कर रहा है, चावल बन जाएगा, वो उसके काम आएगा खाने के। तो ये इसका इतना ही प्रयोजन है, धान कूटने तक सीमित है। धान कूट कर चावल अलग और छिलका अलग कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य वाक्य हैं, तंडुलान पिनष्ट, चावल पीसता है, यहाँ पिनष्ट क्रिया चावल के पीस जाने पर संपन्न हो जाएगी, हाँ सब सफल हो जाएगी। बस इतना इसका फल है। अपने प्रयोग का फल संपन्न हो जाने से अन्य किसी फलोत्पत्ति की कल्पना के लिए हाँ है, ये केवल प्रधान कर्म के लिए संस्कृत द्रव्यों को प्रस्तुत कर उनके उपयोगी मात्र हैं, परार्थ हैं। अतः ये गौड़ कर्म माने जाते हैं। हाँ, ये जो है गुण प्रधान और भाव विभाग जो है, तो ये दोनों ही आवश्यक हैं कि जीवन में संस्कार हो, यानी पवित्रता पूर्वक जीवन जिए, पवित्रता पूर्वक जीवन जिए। इसके लिए ये कर्मानुष्ठान की आवश्यकता है। गंदगी में थोड़ा ही वो ज्ञान कर पाएंगे। भजन ध्यान जो है वो कोई साफ सुथरी जगह किया जाएगा, अंदर भी। हाँ, अब अपवित्र कोई भोजन ग्रहण करे तो कैसे होगा? हाँ, अपवित्र लोगों के साथ में रहे तो विचारों में पवित्रता है कि भजन ध्यान कौन करेगा ना? तो अच्छे लोगों के साथ रहें, सत्संगियों के साथ रहें, सत्पुरुषों के साथ रहें। और भोजन भी संस्कार युक्त हो, यानी साफ सफाई शुद्धता से बनाया गया हो, तभी तो उस अपूर्व पद के योग्य बनेंगे। तो ये जो दोनों प्रकार का जो गुण प्रधान अभाव विभाग जो है अधिकरण, इसीलिए बताया गया कि दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं। ऐसा न समझो कि वो कि हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें पवित्रता होनी चाहिए, वो संस्कारित होना चाहिए। हाँ, हम संस्कार युक्त अच्छे लोगों के पास रहें, हाँ संस्कार युक्त भोजन करें। अब बाहर चट पकौड़ी खा रहे हैं तो भजन नहीं होगा। अब वो वहां कैसे बना है, कौन बना रहा है, हाँ उसका उसके संस्कार क्या है, हाँ पता नहीं, पीने खाने वाला है वो लेके आ रहा है आपके पास, लो खाओ। वहां पर कितने संस्कार युक्त भोजन बनता है इसका कोई पता नहीं। हाँ, वो तो नौकर है, वो कम रेट वाले ढूंढ लिए। हाँ, और बड़ा अजीबोगरीब करते हैं। हाँ, वो ऐसे तो बहुत वो जात बिरादरी मनाते हैं, लेकिन वहां पर जो है वो रोटी बनाने वाला वो किसी जाति को कह देंगे, वो बस मिश्रा है, मिश्रा पंडित जी हैं, पंडित जी रोटी बना, और उनको उनको अब रोटी बना रहे तो गर्म जगह होती है, मालूम पड़ा नंग जड़ंग घूम रहे तो पंडित जी अपना जनेऊ भी जाते हैं। तो ये जो है वो कैसे संस्कार युक्त होगा? तो ये घर में जो जहां भोजन पक रहा है वो भी संस्कार युक्त हो, हमारे जीवन के हर कार्य संस्कार युक्त हो। ये बाहर चाट खोंचे, हाँ अरे भाई वो सड़क के किनारे लगा है, पता नहीं कैसे बना है, और कोई इमरजेंसी है तो बाहर भी कुछ खाया जा सकता है।
और अगर ज्ञान करना है तो ये जो जीव का स्वाद जो है, ये सब चीजें जो है इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है दोनों प्रकार के जो है कर्म, पहला जो है वो ज्ञान वाला जो है वो प्रधान, और ये गौड़। दोनों प्रकार के कर्म जो है उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उपयोगिताएं हैं। और ये हमारे संस्कार में है कि जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं तो अपना घर खूब साफ करते हैं। अगर कच्चे मकान थे तो गाय के गोबर से लीपा जाता था, पक्के मकान है तो कायदे से झाड़ पोंछ के जो है पोंछा ओछा लगा के धुलाई उलाई करके, हाँ, जिस दिन कोई यज्ञ कराते हैं तो करते हैं। और उसमें उस दिन प्रसाद भी घर में बनाया जाता है। बाहर के बने हुए पदार्थ बहुत कम लाए जाते हैं, फल आदि ले आते हैं और घर में ही जो है वो बनाते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, इससे वो हमको उस योग्य बनाते हैं, ये जो गौड़ धर्म। तो दोनों प्रकार के जो, हाँ, यज्ञानुष्ठान कर्मानुष्ठान, ये हमारे जो है उस ज्ञान यज्ञ के लिए सहायक होते हैं। इसलिए दोनों की मतलब आवश्यकता है। अब ये जो है साफ सफाई ही करते रहो और कुछ भजन ध्यान करो नहीं तो फिर बेकार है, फिर वो उतने तक रह जाओगे। अगर ज्ञान करना तो साफ सफाई, साफ सुथरी जगह रहो और अब ज्ञान करो। हाँ, जहाँ भजन ध्यान करते हो इसलिए वहां साफ सफाई रखी जाती है। अब मालूम पड़े मंदिर जहां तुमने पूजा कर बना रखा उसमें जाला लगाए, धूल चाहिए, तब क्या कुछ नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसमें जो है मीमांसा शास्त्र में आचार्य जैमिन ने जो बताया है कि दोनों एक, मतलब जो हम सांसारिक जीवन में जो कर्म करते हैं उनमें बहुत संस्कार पवित्रता होनी चाहिए, तभी उस स्वर्ग की कामना कर सकते हैं, उस आत्मा की ओर जाने का तभी वो प्रेरणा होगी। हाँ, जैसे तैसे जीवन में उल्टा सीधा खान पान भी गलत, रहन सहन भी गलत, जो घर में हो रहा है वो भी संस्कारित नहीं है, तो ऐसे जो है माहौल में वो ज्ञान यज्ञ नहीं किया जा सकता। हाँ, वो नियम है, शौच संतोष तप स्वाध्याय। हाँ, पहला ही शौच है, पवित्रता से रहो, ये नियम में होना चाहिए। और अपने जो प्रयास से जो मिल गया उसमें संतोष करो, उसी में मस्त रहो, प्रयास करो। ऐसा नहीं कि बैठे हैं हाथ पे अंदर निकम्मापन नहीं, निकम्मा व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो मिले प्रयास से उसमें संतोष करो और तब ना कठोरता से ध्यान करो। सांसारिक जीवन के लिए, सांसारिक भौतिक जीवन के लिए भी कठिन परिश्रम करो और भजन ध्यान के लिए भी तब। सामान्य कर्म और तब मतलब विशेष कर्म उग दिया। हाँ, संसार में भी जुटो तो खूब मेहनत करो और फिर भजन ध्यान में भी बैठ जाओ। ये नियम बनाने पड़ते हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय। स्व माने आत्मा, आत्मा का अध्ययन करो, आत्मचिंतन करो, प्रतिदिन करो, और इन वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करो। ये भी स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रधान, ईश्वर में अपना समर्पण रखो, हमेशा ईश्वर को याद रखो। हाँ, हमेशा शिव शिव जपते रहो, भाव बना रहेगा, ईश्वर प्रधान बना रहेगा। हाँ, भोलेनाथ को याद रखो हमेशा, शिव शिव। अब कहीं वहां गए, अयोध्या गए तो सीताराम, और मथुरा गए तो राधे श्याम। और गोला गए तो हर हर बम बम बम। अभी सोच लो क्या है, क्या करना है हमको। तो वो जो है वो केवल और केवल
शिव नाम। इसलिए जो है शिव शिव जपते रहो, यही ईश्वर प्रधान है। कई स्टेप प्रधान कैसे होगा, समर्पण कैसे होगा? समर्पण तो एक में होता है। इसलिए पहले सवितुर्वरेण्यम समझो, सत्संग करो, प्रश्न करो, तर्क करो। हाँ, तो जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान। ईश्वर प्रधान के लिए हाँ उस परमात्मा में समर्पण हो, वो केवल और केवल शिव ही है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए शिव शिव जपते रहो, यही ईश्वर प्रधान समझो ले जाएगा। हाँ, यही सब कुछ करेगा। इसलिए अंधाधुंध शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। बस यहीं से आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।